पहले यहाँ अगर मीटिंग है तो इस इलाके के निहाल साहब के पुराने साथियों जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक नैयर हिलाल क्लब के जिम्मेदारान, उनको उनके लिए इजहार मोहब्बत और उनके लिए ताज़ियत, ये सब के साथ ये मीटिंग शुरू नहीं हो सकती, चाहे वो रब्बानी चचा हो, शमसू चचा हो, कलीम टेलर हो, कादिर पहलवान हो, निहाल लुंगी वाले हो, चाहे सादिक शाह साहब, इन सब के नाम के बगैर नया इस्लामपुरा निहाल अहमद साहब का नाम अधूरा है। आप तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। ये इलाका कोई नया नहीं है, अपने घर में ही बोल रही हूँ मैं, लेकिन पहले से ज़्यादा लोगों में जोश है, पहले से ज़्यादा लोगों में होश है, पहले से ज़्यादा लोग जुटे हुए हैं और पहले से ज़्यादा लोग हमसे मुतमईन हैं और उम्मीद रखते हैं। जो लोग मालेगांव शहर में 1999 से सियासत कर रहे हैं ये बोल के कि साथी निहाल अहमद को अब एमएलए इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, उनको हार जाना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली ये आई कि पहले लोग निहाल साहब से ये उम्मीद करते थे कि निहाल साहब नई कॉलेज लाएंगे, निहाल साहब कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स लाएंगे, निहाल साहब कोई बड़ा मार्केट लाएंगे, लेकिन साथी निहाल साहब के इलेक्शन हार जाने के बाद तुम वही परेशान हो, रोड गटर और पानी गंदा आता कहाँ से है, वो गंदा पानी जाएगा कहाँ, नल के लिए परेशान। ये तब्दीली आई। जो लोग राशन कार्ड पे 13 लीटर रॉकेल लेते थे, अब वो चिमनी के लिए भी रॉकेल के लिए तरस गए। ये तब्दीली आई मालेगांव शहर में। आप तमाम साथी, अब इलेक्शन का वक्त करीब है। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि जो जो खूबी आप लोगों ने साथी निहाल अहमद साहब में देखी होगी, उतनी तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ जो आज के लीडर हैं उनसे बहुत ज़्यादा ताकत से अपने वर्करों के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने शहर के लिए लड़ने के लिए, बहादुरी से मुकाबला करने के लिए मैं तैयार रहूँगी आप लोगों के साथ। 12 नवंबर का वाक़या हुआ। नासिर भाई यहाँ बैठे हैं, शेरू भाई बैठे हैं, शकील नमक, सरफराज बैठा है। ये लोग 11 महीने जेल में रहे। ये लोग 11 महीने जेल में रहे। शुरुआत में ऐसा था, जब मुस्तकीम जेल में गए तो मुझ पर भी कानूनी तौर पे फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मैं कोर्ट में गई। यहाँ तक के मालेगांव शहर में समाजी आदमी घर के बाहर निकलने को डरता था। उस वक्त भी मैंने मालेगांव शहर के 35 जगह भूख हड़ताल करवाई, धरना करवाया, इसलिए कि मालेगांव शहर का नाम एक तहरीकी ज़हन है। साथी निहाल अहमद की पहचान तहरीकी, कहीं ये 12 नवंबर के नाम से डर न जाए। उस वक्त भी मैंने कोशिश की और मैं उस वक्त भी मालेगांव के सियासी लीडरों को बोलती थी कि ये सारे सियासी लीडरों में अकेला मर्द मैं ही हूँ जो मैं रोड पे लड़ती थी। बाकी एक तो हुजरे में थे और एक पता नहीं कौन से बार में थे, कोई मौजूद नहीं था। कोई ख्वाब पे सोए थे, कोई शराब पे सोए थे। 12 नवंबर के मौके पे जितने लोग जेल में थे, कहीं न कहीं तमाम लोगों के घरों से मेरा ताल्लुक रहा और हम लोगों ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह लोग छूट कर आए। 12 नवंबर जैसा वाक़या अब कभी मालेगांव शहर में ना हो। ये वाक़या इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे सियासी दबदबे की कमी थी। निहाल अहमद का दबदबा अगर होता तो 12 नवंबर में 2001 के फसाद में देखो, कत्ल में जो लोग जेल में थे 1 महीने में छूटे और ये 11 महीने जेल में 12 नवंबर वाले छूटे। ये फर्क था। कुछ लोग ऐसे थे जो ये बोला करते थे मुस्तकीम तो बोले इलेक्शन तक नहीं छूटे, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। सबसे पहले लोग मुस्तकीम के साथ जमानत रखने को डरते थे कि मुस्तकीम की तो जमानत होने वाली नहीं है, उसके साथ हम भी फंस जाएंगे। लेकिन सबसे पहले
मुस्तकीम का छूटे, उसकी वजह थी आप लोगों की मोहब्बत। मेरे ऊपर उस वक्त शेख रशीद साहब हयात थे, वो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, मुझ पर फसाद करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन फिर भी मैं अकेली अपने वर्करों की ताकत से शहर में कानूनी तौर पे लड़ती रही, इसलिए कि मालेगांव शहर अपने आप को यतीम न समझे। जो लोग अहानत रसूल हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ गए थे, वो अपने आप को कमजोर न समझे। ऐसा ना हो कि आइंदा कभी कोई गुस्ताखी करे हुजूर की शान में तो हम खामोशी से डर के खामोश बैठे रहे, ऐसा ना हो। आप देखिए 2 रोज पहले एक फिर दिलखराश वाक़या पेश आया। एक महंत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और आज आप देखेंगे आज वही महंत का प्रोग्राम हुआ जहां महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिंदे, एकनाथ शिंदे उसके साथ बैठ के फोटो खिंचा रहा था। कौन शिंदे? वही शिंदे जो मुफ्ती साहब से बहुत मोहब्बत करता है। मुफ्ती साहब बोलते थे ना कि मुझसे शिंदे बहुत मोहब्बत करता था, ये जाके बोले अपने मोहब्बत करने वाले को कि ये हम पूरी उम्मत जिससे मोहब्बत करती है उसके ये खिलाफ बोलते हैं, तो ये भी जाकर पूछे, लेकिन कभी नहीं निकलेगा मुंह से। दूसरे शेख आसिफ साहब, इनके घर के लोगों को फायरिंग में फंसे, 12 नवंबर में ये कभी नहीं गए लोगों के पांव पड़ने, दूसरे मामला पे गढ़ की यात्रा में कभी नहीं गए। अरे जब हमारे ऊपर इल्ज़ाम आया लैंड जिहाद का, जब भी ये नहीं गए, लेकिन जब अपने घर के लोग फंसे तो ये चले गए अजीत पवार के पास। आज अजीत पवार किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। ये बहरहाल ये दोनों लीडर बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। जब जरूरत पड़ती है पैसे की वजह से यहाँ के लीडर एमएलसी के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी को वोट देते हैं, और यही राज्यसभा में चुन के आने वाले उम्मीदवार जब हमारे वक्फ का मामला आएगा तो ये बीजेपी की तरफ से हमारे वक्फ के खिलाफ वोट देंगे। इसलिए ऐसे लोग जो छुपी हुई बीजेपी और जो खुली हुई बीजेपी है, उनकी मुखालफत करने का काम समाजवादी पार्टी निहाली सोच के साथ हम लोग कर रहे हैं। 10 साल मुफ्ती साहब का, 5 साल शेख आसिफ का, 10 साल उनके बाप का। हमको मौका देके देखो। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि निहाली सोच और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुन के आने के बाद इनसे लाख दर्जे अच्छा काम करेंगे। अपने शहर का जो दबदबा निहाली था उसको बरकरार रखेंगे आप लोगों के साथ। मालेगांव शहर में न कोई सियासी, समाजी और न मजहबी तौर पर तुम पर नजर उठाकर कोई नहीं देख सकेगा। ये एक समरा है जो साथी निहाल अहमद साहब ने टीएम स्कूल का इस इलाके को दिया है। शहर बहुत बड़ा हो गया है। निहाल साहब का ये सोच थी कि टीएम स्कूल इसलिए यहाँ बनाई गई थी कि शहर का किनारा था। अब मालेगांव शहर बढ़ गया तो ये मकसद फौत हो गया। लेकिन बुलंद इकबाल ने अपने आखिरी अय्याम में सर्वे नंबर गट नंबर 110 में टीएम स्कूल के लिए जगह मुख्तस रमज़ान पूरे में करके गए हैं। इंशाअल्लाह हम लोग अपने स्कूल को वहाँ भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो अधूरा निहाल साहब के जो ख्वाब थे उसको हम लोग आगे रखने की कोशिश करेंगे। आप हमारे अंदर सियासी शऊर, तालीमी शऊर और आप लोगों का साथ देखो। मैं सियासी तौर पे अगर स्टेज पे बोलने की हिम्मत करती हूँ तो मेरे सर पर कोई बहुत मेरे सरपरस्त नहीं है। जब मुस्तकीम जेल में गए तो हमारे घर में कोई मर्द नहीं बचा था, लेकिन मेरे साथ ताकत थी आप लोगों की, वर्कर की। मैंने हमेशा अपनी पार्टी के वर्कर को अपने खानदान का फर्ज समझा। अगर मैं अकेली हुई, मैंने देखा है कि जब मुस्तकीम जेल में थे लोग इधर उधर भागते फिर रहे थे, तब भी निहाली वर्कर फ़ोन करके बोलते थे कि कोई तकलीफ आई तो हम लोग है भाई, अकेला मत समझना। अरे इतनी मोहब्बत आज साथी निहाल अहमद के अलावा मालेगांव शहर ने मुझे नहीं लगता किसी को दिया। जो लोग मुझे देखे नहीं, मुझको जानते नहीं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए इज्जत करते हैं, मानते हैं कि मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ। ये मोहब्बत आज तो आप देख लो, सरपरस्त के गुजरने को साल भर नहीं हुआ वो पार्टियां बदलने लग गए।
उसूल उनके खत्म हो गए, अब बीजेपी का पहलू पकड़ने के लिए तैयार हो गए। ये ऐसे लोग हैं जो मिल्लत फरोश हैं, जो हमारी कौम का सौदा कर रहे हैं बीजेपी के हाथों। अगर हम एक दिखी हुई जो लोग जो शिंदे से मोहब्बत करते हैं और जो अजीत पवार से मोहब्बत करते हैं, उनसे बदला लेने का वक्त ये इलेक्शन है। अगर आप लोगों ने इस इलेक्शन में उनको ताकत पहुंचा दी तो तुम समझ लो 12 नवंबर और यात्रा से बड़ा हश्र, खराब हश्र मालेगांव शहर का होगा। हमने ये इलेक्शन में ये सोचा है कि आने वाले इलेक्शन में हम लोग निहाली सोच के साथ साथ नई सोच मालेगांव शहर में रोजगार के लिए, मर्दों और खवातीन के रोजगार के लिए नए मौके फराहम हो। अब ऐसा हो गया, पहले हम लोग बहुत कम लोग थे, अब समाजवादी में यहाँ हम हैं, वहाँ आसिम भाई है, अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव वो है कि जब वो बोलते हैं तो मुझे लगता है राहुल गांधी भी इतना अच्छा नहीं बोल सकते जितना अच्छा वो बोलते हैं ऐवान, और जितना उनको शऊर। तो यहाँ से लेकर बम्बई, बम्बई से लेकर दिल्ली तक, लखनऊ तक हमारे पास टीम है। जो मालेगांव शहर में साथी निहाल अहमद साहब सोचा करते थे कि लोगों को रोजगार मिले, वो काम बच्चों में तालीम, देखो सबसे बड़ी ज़रूरत है तालीम। अगर तुम तालीम नहीं हासिल करोगे, तुम अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला पाओगे तो ना तुम्हारा हक हासिल करने की तुमको समझ नहीं रहेगी। इस्लाही सियासत के नाम से जो लोग मालेगांव शहर में आए थे, मैं देख रही हूँ उनके आने के बाद से सियासी जवाल आया है। मालेगांव शहर में गुनहगारी बढ़ गई है। मालेगांव शहर में सट्टा, जुआ और नशे की चीज़ें उस वक्त से बढ़ गई हैं जब से इस्लाही सियासत का नारा लगा है। ये मान लो कि एक पार्टी जो है वो गुनहगारों को बढ़ाती है और दूसरी पार्टी इनको रोक नहीं पाती। तो ये बात तुम याद, सियासी लोग ही इनको रोक सकते हैं। जैसे साथी निहाल अहमद साहब ने भीमा कॉलोनी को ठिकाने लगाया था, जैसे साथी निहाल अहमद साहब ने जॉन पोप जो मुसलमान लोगों को क्रिश्चियन कर रहा था मनमाड़ में, उनको ठिकाने लगाया था। ये करने का काम सियासी सोच के साथ तुम लोग ही कर सकते हो। मालेगांव शहर में आगरा रोड के मशरकी शुमाली इलाके के लोगों को डराया और धमकाया जाता है। मैं इस स्टेज से ये ऐलान करती हूँ कि अगर हमारे वर्करों पर किसी तरह की आंच भी आई तो निहाली अंदाज में हम उनको छट्टी का दूध याद दिला देंगे। ये याद रखना, चाहे वो कल के कांग्रेसी हो, आज के अजीत पवारी हो, चाहे शिंदे से प्यार करने वाले हो, उनकी तो कोई हिम्मत ही नहीं है। खैर, लेकिन ये याद रखना, जुल्म के खिलाफ आवाज जैसे निहाल अहमद की उस वक्त थी, आज भी उनके जियाले लोगों की आवाज उसी तरह रहेगी। आज तुम्हारे साथ आयशा नगर में भी टीम है, आज तुम्हारे साथ रमजानपुर में भी टीम है, आज बिना जात बिना इम्तियाज के लोग तुम्हारे साथ हैं। अगर हम मिलकर ये असेंबली के इलेक्शन में एक अच्छी तादाद में अब हम उम्मीदवारी करके कामयाब होकर अहवान में जाएंगे तो इस बात का मैं आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले 5 सालों में मालेगांव शहर में रोजगार का इंतजाम, खवातीन की रोजगार का इंतजाम, बच्चों की तालीम का इंतजाम, हायर एजुकेशन, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे ITI, चाहे मेडिकल कॉलेज का इंतजाम हम हमारी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। और मालेगांव शहर का जो दबदबा पूरे हिंदुस्तान में था, जो तहरीक की राह मालेगांव शहर बताता था, वो दोबारा कायम करके इस बात पर हम कायम रहेंगे कि निहाल अहमद का दबदबा पहले भी था, है और आने वाले दिनों में भी रहेगा निहाली सोच का दबदबा। आप लोग इस बात का अहद कर लें कि आने वाले इलेक्शन में आप ये याद रखो, आप अगर साथ देंगे तो ये तमाम मर्दों पे मैं अकेली औरत भारी रहूंगी। आपके साथ के साथ, निहाली सोच के साथ आप ये मान लो कि आज अगर मेरे वालिद मेरे साथ नहीं है, मेरे भाई मेरे साथ नहीं है, तो आप लोग मेरे साथ हो। उनकी जगह शफकत का हाथ मेरे साथ रख के आप जैसे निहाल साहब का इलेक्शन लड़ा करते थे, उस तरह अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मुकाबला करने की भी ताकत किसी के अंदर हो। और ये याद रखना कि खवातीन
के अंदर गुस्सा, जज्बात और जिद मर्दों से बहुत ज़्यादा होती, और हर हाल में हम कामयाबी हासिल करेंगे आपके साथ के साथ, और हम एक नए मालेगांव शहर को बनाने की कोशिश करेंगे। आप ये समझ लो, आने वाला इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, यहीं से हमको इलेक्शन के लिए लग जाना है और यह अहद कर लेना है कि मालेगांव शहर को हम एक नया मालेगांव बनाने की कोशिश करेंगे। आप सब आए, यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ और आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन को बहुत कम दिन बचे हैं। आप इलेक्शन खुद का इलेक्शन समझकर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जहाँ जिद, जहाँ लगन होगी वहाँ कामयाबी जरूर मिलेगी। जो इस शहर को तबाह और बर्बाद कर दी, आप देखेंगे कि मुल्क में, रियासत में कहीं भी कुछ हो जाए, उस वक्त तक कोई सियासी लीडर, कोई सियासी पार्टी नहीं बोलती है जब तक हम नहीं बोलते। सब ये देखते हैं कि मुस्तकिम डिग्निटी बोला कि नहीं बोला, समाजवादी के लोग बोले, अगर वो बोले उनके ऊपर पुलिस ने कुछ की कि नहीं की। जब ये महसूस कर लेते हैं कि उनके बोलने के बाद पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर वो सिलसिला शुरू होता है यूट्यूब वालों को बुलाने का, अखबार में बयानबाजी देने का। अरे कम अक्लो, गुस्ताख रसूल के सवाल पे तो वाहिद हम ही थे जो जेल में गए और हम उसको मेडल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारे नासिर भाई हैं, शेरू भाई हैं और भी 12 नंबर के लोग हैं जिन्होंने महीनों जेल में गुजारा। हम आज भी ये मानते हैं कि अगर कोई गुस्ताखी करेगा हमारे नबी के साथ तो हम ना जेल जाने से डरते हैं, ना लड़ने मरने से डरते हैं। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं जिंदगी में, मगर कभी रसूल की शान में गुस्ताखी ये हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो 12 नवंबर का भी वाकया, जब 12 नवंबर हुआ तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हिस्से में पड़ा वो आगरा रोड का शुमाली हिस्सा था। यहाँ के सैकड़ों नौजवान जेल में थे, सैकड़ों नौजवान जो थे वो परेशान थे, लेकिन उस वक्त भी यहाँ समाजवादी की सदर है, मैं खुद भी जेल में गया, उस वक्त भी हम जो है बराबर रहनुमाई करते रहे, कानूनी भी और जमहूरी तर्ज पर भी। एक डर और खौफ का माहौल बन गया था। हम ये बात जरूर मानते हैं कि कानूनी तौर पर मदद अगर 12 नवंबर के सवाल पर किसी ने किया तो वो आपके लोग थे, निहाली लोग थे, जो कभी पुलिस से नहीं डरे, जो कभी किसी गुंडागर्दी से नहीं डरे। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक जोड़ी है जो मुसलसल इस शहर में, इस शहर की तरक्की के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इस शहर को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ना ही वो कोई तरक्की का काम करते हैं, ना इस तरह की कोई बात करते हैं जिससे तरक्की हो। जातियात पर जो लोग बात करते हैं, जातियात पर तकरीर करते हैं, ना उनके पास शहर के डेवलप करने की कोई प्लानिंग है, ना उनके पास फिरका परस्तों से लड़ने की कोई प्लानिंग है। फिरका परस्तों की लड़ने का क्या सवाल आता है? दोनों ही लोग अलग अलग जोड़ी जो है वो एक शिवसेना शिंदे के साथ है, एक बीजेपी के साथ है, सिर्फ तरीका अलग है। मगर वो ये समझते हैं कि मालेगांव शहरियान को कुछ समझता नहीं है, उन्हें ये कोई भी झांसा देंगे वो उस झांसे में आ जाएंगे। ऐसा इस शहर में हो नहीं सकता। आप देखेंगे 2019 का असेंबली इलेक्शन आगरा रोड के शुमाली हिस्से में निहाली वर्कर ही थे जो आसिफ शेख खानवाने के खिलाफ डट कर लड़ रहे थे। आज तुम्हारे हिस्से का एक आदमी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, 2019 के इलेक्शन में मुफ्ती साहब का वो कहीं नजर नहीं आया। जिस दिन पोलिंग थी उस दिन वो बंदा बैठा था फरहान हॉस्पिटल के आगे होटल पर। मुझे मुफ्ती साहब के अगर कोई मानने वाले लोग होंगे वो बोल दे कि यहाँ पर जो आज सबसे करीब है वो पोलिंग के वक्त या इलेक्शन के वक्त वो कहीं रोड पर दिखा, किसी से वोट मांगने के लिए हिम्मत की,
वो बिल में घुसा हुआ था, मगर आज सब कुछ उसी का, आज सब कुछ वही कर रहा है, जो वो बोलेगा वही होगा। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने उनके लिए मेहनत की, जो निहाली वर्कर थे, जो मुफ्ती साहब के मानने वाले थे, जो रोड पर रहे, जो उनसे लड़े, जो उनसे भिड़े, उनको क्यों नहीं पूछा गया? सफीक एंटी करप्शन पर हमला हुआ, सबसे पहले मैं सिविल हॉस्पिटल पहुंचा। उस वक्त के डीवाईएसपी साहब, मैंने उनको कहा 26 जनवरी के आसपास का मामला था, 1-2 दिन का फर्क था। मैं बोला अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, शेख आसिफ का भाई शेख वहाब जिसने हमला किया, उस पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं की तो शिवाजी पुतले के पास धरने पर बैठूंगा। सिर्फ ये जुमला था कि इतनी सख्त कार्रवाई हुई कि महीनों जेल में रहे। रिजवान सर के घर पर जब फायरिंग हुई, उस वक्त भी सबसे ज्यादा हमने पुलिस डिपार्टमेंट पे दबाव बनाया। जो जो लोग इनके साथ थे, वो बड़े नाम हो कि छोटे नाम हो, वो इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ कभी उनकी कोई मदद नहीं की गई, उनके साथ खड़ा नहीं रहा गया। मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं कि इस शहर में इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ अगर हमारे किसी वर्कर को, समाजवादी के किसी मानने वाले को, निहाली सोच रखने वाले को, अगर इन्होंने आगरा रोड के शुमाली हिस्से में एक भी तकलीफ दी तो सबसे पहले समाजवादी के जिम्मेदार सीना तान के उनके सामने खड़े रहेंगे। ये वादा मैं आगरा रोड के शुमाली हिस्से के तमाम ही लोगों से करता हूं। जो मुफ्ती साहब के मानने वाले होंगे वो भी मुझे ही कॉल करते हैं, मुझे ही बुलाते हैं आज भी। मैं उनको भी ये यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके लिए, आप किसी को भी मानने वाले हो, अगर आपके खिलाफ जुल्म होगा, आपके साथ नाइंसाफी होंगी, तो मैं आपके लिए भी खड़ा रहूंगा। समाजवादी पार्टी खड़े रहेंगी। हमारे शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब आपके साथ खड़े रहेंगे। अब हमारी पार्टी को भी अब बड़े बड़े लीडर मिल गए हैं। हमको पहले भी जरूरत नहीं थी, शहरी सतह पे हमारा दबदबा कल भी था, हमारा दबदबा आज भी है, हमारा दबदबा आगे भी रहने वाला है। मगर आज हमारे पास एक लीडर है अबू आसिम आजमी के नाम का। अगर कोई भी अपने आप को बहुत गुंडागर्दी करके, कोई इलेक्शन के वक्त उनको डरा धमका कर कोशिश करेगा, तो हम हर तरीके का मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं और हम रोड पर भी जवाब देना जानते हैं। और ये पूरा शहर जानता है कि कानूनी जवाब भी हम ही दे सकते हैं। किसी और के बस की बात नहीं है, ना कानूनी कोई जवाब दे सकता है, ना सड़क पर कोई जवाब दे सकता है। ये भगोड़े लोग जो पुलिस के डंडे से भाग जाते, जो 12 नवंबर के वक्त बड़ी दबंगई से जुलूस निकालने की बात बोले, साल भर भागे भागे फिरते थे, ये ऐसे लोग आपके खिलाफ कुछ होगा तो ये खड़े रहेंगे। ये खुद के काम, ये कंपाउंड वाले जो है ना, इनका खुद का काम मुस्तकिम डिग्निटी 5 साल किया। मुफ्ती साहब के एमएलए रहने के बाद भी वो काम साइजिंग से लेके उनके पर्सनल मैटर तक मुस्तकिम डिग्निटी काम करता था। और वो खुद ये बोलते थे कि वो क्या बोलेंगे, उनकी पार्टी के कारपोरेटर उनके सामने पुलिस से तमाचा खा लिया, आके बड़ी शान से पोस्टर फाड़ दिए। तुम्हारा जब बस चलेगा उनका पोस्टर फाड़ेंगे, जब बस चलेगा उनके साथ बैठेंगे। तुमके आगरा रोड के शुमाली हिस्से को, नया इस्लामपुरा, हजार खोली, आयशा नगर, निहाल नगर, इन सब एरिया के लोगों को बेवकूफ समझते हो। अरे इनके बस का होता तो ये जेल जाते, जेल ना ये जेल गए, ना 12 नवंबर के वक्त जब शहर सबसे ज्यादा मुसीबत में था। मैं ये मानता हूँ कि मालेगांव शहर इन 5 सालों में अगर सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त में उनके मुश्किल हालात आए तो 12 नवंबर के वक्त आए। एक डर और खौफ इस शहर में था, लोग जेल में चले गए, मगर उसके बाद भी कोई जेल में नहीं आया। कोई इतना दबंग और इतने बड़े, बहुत बड़े हम बनते, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, जेल जाने से डरते, पुलिस से बात करने को ये डरते। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मगर मैं सिर्फ आपको एक ही बात बोलूँगा। आज आप यहाँ जितनी बड़ी तादाद में आए हैं,
ये कहीं ना कहीं ये हमें महसूस कर रहा है कि आगरा रोड के शुमाली हिस्से में समाजवादी की लहर रहेगी और एक नंबर पर समाजवादी ये हिस्सा रहेगा। और ये आपने यहाँ आकर ये बता दिया कि ये निहाल साहब का गढ़ क्यों है। ये गढ़ इसलिए है, ये आपकी तादाद जो है यहाँ बैठी हुई, ये इसलिए गढ़ है। ये मेरी वजह से नहीं है, ये शान हिंद की वजह से नहीं है, ये अब्दुल बाकी की वजह से नहीं है, ये नासिर किराना वाले की वजह से नहीं है। ये सिर्फ आप लोग जो यहाँ पर आए हो, ये तादाद ही हमारे लिए ये गढ़ है। और आज आपने साबित कर दिया कि ये हिस्सा हमारा गढ़ है और इंशाअल्लाह हमारा गढ़ रहेगा। आने वाला वक्त इलेक्शन का है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का आज इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। अपना भी इलेक्शन अक्टूबर आखिर में या नवंबर में होगा। एक अंदाज लगाया जा रहा है कि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ तो नवंबर में होगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि रोड और गटर की सियासत कब तक इस शहर में होगी। 25 साल से तू मुझे मुल्ला बोल, मैं तुझे हाजी बोलूँ। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसी सियासत नहीं होगी कि एक बोलता है आसिफ शेख बोलता मुफ्ती साहब मेरे लीडर, मुफ्ती साहब बोलते आसिफ शेख जो है वही लीडर। अरे ये कौन सा, तुम क्या गांव को बेवकूफ समझते हो? तुमने सिर्फ एक बात ठान ली कि हम ही दोनों इस शहर पे राज करें या वो करें या ये करें। जब से इनकी तीसरी ताकत इनको इस शहर में नजर आई और शहर बदलाव की तरफ देखने लगा, जब से इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है। ये हैरान परेशान है। जो लोग दावा किया करते थे कि बड़े फिदाइन हैं हमारे पास, बड़े जानिसार हैं हमारे पास, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार दे के रोक रहे, मुस्तकिम डिग्निटी से या समाजवादी के किसी जिम्मेदार से कोई बात कर ले रहा है तो बेचारे का 10-20 हज़ार का फायदा हो जा रहा है। इतना तो है हमारे अंदर। ये हालत ये हो गई कि भगदड़ मची हुई है। बड़ी मुश्किल से रोकने की कोशिश कर रहे हैं मगर रोक नहीं पा रहे हैं। आज हमारे मोहम्मद मेंबर जिनका इंतकाल हो गया, जनता दल के थे, उनके लड़के अतीक भाई पार्टी में शामिल हुए, हफीज़ भाई हुए और सैकड़ों नौजवान हुए। बहुत से लोगों का इस्तकबाल नहीं हो सका। मैं पार्टी ऑफिस पे उनको बुलाकर इस्तकबाल करूँगा। मगर इस तरह के नौजवान, मैं सियासत में, एक्टिव सियासत में मैं 20 साल से हूँ, मैंने कभी इस तरह से पार्टी में नौजवानों की शमूलियत नहीं देखी। आप देखेंगे किसी पार्टी में नौजवान इतनी बड़ी तादाद में शामिल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं 20 साल से मैं बोल रहा हूँ, एक्टिव पॉलिटिक्स से मैं हूँ, मैंने खुद भी कभी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को शामिल होते नहीं देखा। इसका मतलब है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि अब बात सिर्फ तरक्की की नारे की ना हो, अब बात अमली तौर पर हो। अब बात कॉलेज की क्यों नहीं होती, अब बात रोजगार की क्यों नहीं होती, अब बात नौजवानों और बच्चों के मुस्तकबिल की क्यों नहीं होती। मैं इससे पहले भी बोला, आप रोड और गटर के लिए वोट देंगे तो किसी को भी देंगे, कोई भी बना देगा। एक एमएलए चुन के आएगा, घर पे सो भी जाएगा तो 5 करोड़ उसको फंड मिलता है, वो रोड और गटर बन जाती, मगर ईमानदारी से नहीं बनती। एमएलए का काम इस शहर को 25 साल से बताया ही नहीं गया। ये स्कूल जहां आप मीटिंग ले रहे हो, बताओ मुझे कौन सी सियासी पार्टी ने गरीबों की बस्ती में, जब तो आबादी भी नहीं थी, कोई स्कूल शुरू किया। मैं हमेशा बोलता हूं कि 25 सालों में इस जोड़ी ने, शेख आसिफ और मुफ्ती इस्माइल की जोड़ी ने अगर कॉलेज तो छोड़ो कि स्कूल बनाई हो तो वो आकर बताए कि ये स्कूल बनाई है। क्यों रोजगार के ताल्लुक से बात नहीं होती? शहर बढ़ता जा रहा है, यहाँ से रमजानपुरा पहाड़ लगने तक आबादी बढ़ रही है। कोई प्लानिंग है? आप किसी भी शहर में चले जाइए, जब शहर दूसरे हिस्से में बढ़ना शुरू होता है तो एक प्लान के तहत होता है। इन्हें कुछ समझता ही नहीं, ये कुछ करना ही नहीं चाहते। जितना ओरिजिनल मालेगांव है उससे खराब नए हिस्से में बसना शुरू हुआ। जमीन गलत तरीके से बेच कर लोगों को फंसाने का काम करते,
इस तरह की पॉलिटिक्स 25 सालों से हो रही है। एक एक बात, एक एक चीज का हिसाब है। अभी तो बहुत वक्त है इलेक्शन को। आपकी यहाँ तादाद हमको इतना तो हौसला दे दी कि हम बड़ी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे। और एक खुशखबरी भी आपको दे देता हूँ कि इंशाअल्लाह पहला टिकट तुम्हारी पार्टी का ही इस शहर में ऐलान होगा। बाकी तो किसी के पास झंडा नहीं है, किसी के पास झंडा नहीं है, कोई जाके जी हुजूरी कर रहे कि भैया कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। मैं आज तुमको बोल रहा हूँ, सबसे पहला ऐलान तुम्हारी पार्टी की तरफ से असेंबली में होने वाला है। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस शहर में आप ऊपर के जो लीडरान हैं वो भी बड़े फिक्रमंद हैं कि मालेगांव शहर में किस तरह से इलेक्शन जीता जाए। और आप लोगों की सारी एक्टिविटीज़ वो देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं आपको बोला कि पहला टिकट इस शहर में समाजवादी पार्टी का ऐलान होगा इंशाअल्लाह ताला, और बहुत जल्द होगा। मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि पार्टी एक तंजीम है, और तंजीम जो है वर्कर से चलती है, जिम्मेदारों से चलती है। इलेक्शन जो है अकेले ना मैं लड़ सकता हूँ, ना शान हिल लड़ सकती है, ना कोई और लड़ सकता है। जब तक आप लोग अभी से अपने अपने साथी, अपने अपने घर वालों को, और एक माहौल जो बना हुआ है उसको संभालने की कोशिश करें। शहर बड़ा हो गया है, हमारा खानदान सियासत में नहीं है। हमारे खानदान, हम हमेशा यही बोलते रहे कि जो हमारी पार्टी है वही हमारा परिवार है, वही हमारे भाई है, वही हमारे सरपरस्त है। तो आप ही लोग हो जो कुछ लोगों को बड़ा घमंड है अपने खानदान पर, और खानदान पर घमंड इसलिए है कि चोरी का मौका देते हैं, बदउनवानी और करप्शन का मौका देते हैं। इस शहर में गुंडागर्दी और बदउनवानी को अगर कोई रोक सकता है तो वो तुम ही रोक सकते हो। और हम पूरी ईमानदारी से गुंडागर्दी, बदउनवानी, पहले की कांग्रेस, बाद की राष्ट्रवादी, अभी बगैर झंडे डंडे के इधर उधर जो फिर रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, बीजेपी के तलवे चाटने के चक्कर में लगे हैं। एक तो राज्यसभा में और दूसरी जगह चाट चुके हैं। शिंदे उनसे मोहब्बत भी करते हैं, मगर इस शहर की सबसे अहम बात अगर कोई थी तो वो ये थी कि ये शहर कभी कितना भी फायदा हो जाए माली, ये शहर कभी फिरका परस्तों के खिलाफ झुका नहीं। ये शहर की सबसे बड़ी बात अगर मैं कोई मानता हूँ तो वो यही है कि कोई कैसे भी हालात आ गए, ये शहर फिरका परस्तों के खिलाफ झुका नहीं। निहाल साहब ने कभी फिरका परस्तों के खिलाफ इस शहर को झुकने नहीं दिया। निहाल साहब ने फिरका परस्तों के खिलाफ इस शहर का सर ऊंचा ही रखा है, और इंशाअल्लाह हम भी इस शहर को फिरका परस्तों के खिलाफ ऊंचा ही रखेंगे। फिरका परस्तों से भी हम लड़ेंगे, बदउनवानों से भी हम लड़ेंगे, गुंडागर्दी करने वालों से भी हम लड़ेंगे। मैं आपको वापस ये यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी आगरा रोड के शुमाली हिस्से में किसी के साथ गुंडागर्दी अगर हुई तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। वो रोड पर आकर देना पड़े, कानूनी तौर पर देना पड़े, मगर हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।